हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं अपनी हिंदी की क्लास 10th के साथ, यानी लेक्चर नंबर 10 है, जिसके आगे हम चर्चा फिर से करेंगे। पिछली क्लास में हमने बता दिया था आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में, ठीक है। अब आदिकाल और भक्तिकाल के बाद जो दो काल और शेष हैं, रीतिकाल और आधुनिक काल, उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि अभी सिलेबस बहुत सारा पड़ा हुआ है तो उसको भी जल्दी जल्दी कवर करना है, ठीक है। तो सभी लोग अपना सहयोग देते रहें और आइए इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में आपने पढ़ ही लिया था। आदिकाल के बारे में चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं पीछे से, कि हमने कहा था कि आदिकाल की जो समय सीमा है वो सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक मानी जाती है। फिर आदिकाल के बाद जो दूसरा काल आया था उसे भक्तिकाल नाम दिया गया था, और भक्तिकाल की जो समय सीमा थी वो थी सन 1343 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक, यानी इसके बीच के समय को जो है हमने भक्तिकाल नाम दिया था। किस समय को? 1343 से 1643 के बीच के समय को क्या कहा गया था? भक्तिकाल। अब देखते हैं तीसरा नंबर, रीतिकाल। तो रीतिकाल के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसका समय है, यानी किस समय से, यानी किस सन से किस सन तक के समय को जो है रीतिकाल कहा गया। तो यहाँ पे दर्शाया गया कि सन 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक के समय काल को रीतिकाल कहा गया है, ठीक है ना। तो चलिए, रीतिकाल कहते किसे हैं, तो थोड़ा मैंने इसके बारे में डिफिनीशन लिख दी है, परिभाषा लिख दी है, तो इस परिभाषा को थोड़ा सा एक बार नज़र डालते हैं। जिस ग्रंथ में काव्य के इन अंगों उपांगों का निरूपण किया जाता है उसे रीति ग्रंथ कहते हैं या उसे रीतिकाल कहते हैं, ठीक है ना। रीति ग्रंथ दो रूपों में मिलते हैं। तो रीति ग्रंथ के दो रूप कौन कौन से हैं? एक अलंकार आधारित होते हैं, दूसरे रस पर आधारित होते हैं, ठीक है ना। आगे चल के आपको रस और अलंकार का भी अध्ययन कराना है, वो आपका जो है ग्रामर पोर्शन रहेगा। क्या रहेगा? वो ग्रामर के बारे में होगा उसमें। तो आगे ग्रामर की बात करेंगे तो वहाँ पे रस, छंद, अलंकार सभी मिलेंगे, तो उनकी चर्चा जो है ग्रामर के हिसाब से करेंगे, ठीक है। जो उसका सिलेबस मैंने नोट कराया है उसी के हिसाब से जो है हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्रमानुसार। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जैसा कि मैंने आदिकाल में भी प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखवाई थी, तो अब आगे जो है रीतिकाल आया है, तो रीतिकाल की भी प्रमुख प्रवृत्तियाँ यहाँ दर्शाई गई हैं। तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं? तो है रीति ग्रंथों का निर्माण। क्या है? रीति ग्रंथों का निर्माण। दूसरा है श्रृंगार रस की प्रमुखता, या हम कह सकते हैं श्रृंगार रस की प्रधानता। कब थी? रीतिकाल में। रीतिकाल में जो है रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ था, श्रृंगार रस की प्रमुखता थी, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ था, या इसी का प्रचार और प्रसार हुआ था रीतिकाल में, और प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण मिलता है, ठीक है। ये सभी रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। अब जो हमें चर्चा करना है वो किसके बारे में करना है? तो प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। तो हम यहाँ लिखेंगे रीतिकाल की प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो इसको इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो नहीं नोट कर पाए हैं वो वीडियो को जो है एक बार पीछे करके जो है इसको तुरंत नोट कर लें, ठीक। आगे देखते हैं इस युग के कवि और उनकी रचनाएं। जी लीजिए, रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे इधर लिख देते हैं कवि और उधर लिख देते हैं रचनाएं। ये लीजिए। तो चलिए कवियों की तरफ लिखते हैं हम एक एक करके कि रीतिकाल के कवि कौन कौन से थे। तो केशव का नाम आपने सुना होगा, केशव बिहारी
मतीराम, है ना, केशव बिहारी मतीराम, मतीराम हो गए। और एक आध लिख दीजिए, 3 हो गए। और एक आध सोच के लिखे दे रहे हैं। भूषण भी इसी काल की कवि मानी जाती है। कौन? भूषण। और बस 4 कवि पर्याप्त हैं, ठीक है। 4 के बारे में हम इनकी रचनाएं के करके लिख देते हैं। केशव की रचनाएं पहले लिखिए। तो केशव की रचनाएं थी, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। केशव की रचनाएं है रामचंद्रिका कवि प्रिया। कौन कौन सी रचनाएं? रामचंद्रिका। केशव की रचनाएं हैं रामचंद्रिका और कवि प्रिया। कवि प्रिया, ये 2 रचनाएं हो गई, रामचंद्रिका और कवि प्रिया। फिर है बिहारी। तो बिहारी की सभी लोग जानते हैं, बिहारी सतसई है। क्या है? सतसई। इनकी रचना कौन सी है? बिहारी सतसई, ठीक है ना। अब क्या है? मतीराम। इनकी रचनाएं क्या हैं? मतीराम की है, चलिए देखते हैं। भूषण की तब तक लिख लीजिए, याद नहीं आ रही हैं मुझे। चलिए भूषण की तब तक लिखते हैं। शिवराज भूषण, याद आ जाएगी, अभी लिखते हैं। शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण। शिवा बावनी, शिवा बावनी। छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, ये रचना हो गई। मतीराम की लिख लीजिए 2 रचनाएं कम से कम। रसराज, दूसरी है ललित ललाम। ललित ललाम, ये 2 रचनाएं मतीराम की हो गई। नोट कर लीजिए इनको भी। चलिए नोट कर लिया। अब आगे हमें जो है बात करना है, वृत्ति काल के बाद है आधुनिक काल। क्या था है? आधुनिक काल। आधुनिक काल लिख लीजिए। आधुनिक काल, इसका समय लिख लीजिए। आधुनिक काल का समय क्या था? सन 1843 ईस्वी से आज तक। आज तक। चलिए सन 1843 से आज तक के समय को हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। चलिए तब इसके आगे देखते हैं। आधुनिक काल से देखना था हमें। तो आधुनिक काल का जो समय है, यानी आधुनिक काल की जो समय सीमा रही है वो कितनी मानी जाती है? सन 1843 ईस्वी से आज तक का जो समय चल रहा है, यानी अभी तक का, ठीक है ना, प्रेजेंट तक का जो समय चल रहा है वो किस नाम से जाना गया? आधुनिक काल के नाम से जाना गया। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, देखते हैं क्या इसकी परिभाषा है। तो इस युग में धर्म सुधार आदि पर कविताएं लिखी जाने लगी, यानी जैसे ही रीतिकाल की समाप्ति हो जाती है और आधुनिक काल आ जाता है, ठीक है। तो उस युग में होता क्या है, जैसे ही रीतिकाल समाप्त हो जाता है और आधुनिक काल आ जाता है, तो आधुनिक काल में क्या होता है कि धर्म सुधार आदि पर कुछ कविताएं लिखी जाने लगी, पद्य में नवीन वादों एवं शैलियों का प्रचलन हुआ। ये सारी जो है गुणवत्ताएं आने लगी। कब? आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल और किस किस नाम से जाना गया आधुनिक काल, तो भी यहाँ मैंने लिख दिया है। क्या? इसको गद्य काल भी कहते हैं। किसको? आधुनिक काल को। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं, नवीन विकास का काल भी इसे कहते हैं, इसे पुनर्जागरण काल के भी नाम से जाना जाता है या जानते हैं, ठीक है। चलिए अब इस युग के कुछ कविताएं रचनाएं रह गई हैं, उनको पढ़ेंगे और थोड़ी इसी से आगे जो है
नीचे जो है ना दिखता, इसलिए इससे आगे थोड़ा ऊपर लिख के जो है समझाना है। ठीक है, इसी के आगे ऊपर से मिटा करके। चलिए, आधुनिक काल, यहाँ से मैंने शुरू किया था, अब शेष इसी के आगे से जो है ऊपर लिखेंगे। इस युग को यानी आधुनिक युग को, ठीक है ना, आधुनिक युग को, आधुनिक युग को, आधुनिक काल को, आधुनिक काल को, आधुनिक काल को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। तो कौन से भागों में बांटा गया है, तो आइए देखते हैं कौन से भागों में ये बांटा गया है। तो आपने भारतेंदु युग का नाम सुना होगा, किसका, भारतेंदु युग। देखिए, भारतेंदु युग, फिर है द्विवेदी युग, नंबर 1 भारतेंदु युग, नंबर 2 द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, नंबर 3 है छायावादी युग, छायावादी युग, फिर नंबर 4 है प्रगतिवादी युग। क्या है, प्रगतिवादी युग। फिर है नंबर 5, प्रगतिवादी के बाद है प्रयोगवादी युग। क्या है, प्रयोगवादी युग, प्रयोगवादी युग। और नंबर 6 है, इसे हम नई कविता युग के नाम से जानते हैं। किस युग से, नई कविता युग, नई कविता युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनको जो है आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए नीचे इसको भी मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे सब लोगों ने। चलिए इसको भी नोट कीजिए। चलिए, अब यहाँ पे जो है इस काल के प्रमुख कवि, उनकी रचनाओं को दर्शाना है। तो सबसे पहला काल कौन सा रहा है, भारतेंदु युग का रहा है। कौन सा रहा, भारतेंदु युग का। तो यहाँ डाल लेंगे भारतेंदु युग। सभी लोग इस सारणी को बनाएंगे, भारतेंदु युग। दूसरा रहा है द्विवेदी युग। क्या था, द्विवेदी युग। फिर है छायावादी युग, छायावादी युग। फिर है प्रगति